नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब बताने के लिए कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव। जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगा। और इस सावन के महीने में बहुत सी विशेष तिथियां और दिन ऐसे रहेंगे जिसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। इनमें से आज हम बताएंगे आपको कि आपको ये जो त्रयोदशी प्रदोष पड़ रहा है वो कब से कब तक है और इसकी तिथि कब तक रहेगी, इसमें क्या पूजा विधि करनी चाहिए और किस समय पर करनी चाहिए। 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर प्रदोष शुरू हो रहा है। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है और 23 जुलाई को सुबह 4:40 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको 22 तारीख के दिन ही प्रदोष का व्रत करना है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको कौन से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आप घर के कमरे में या किसी भी बेलपत्री के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आप किसी भी मिट्टी का उपयोग कर सकते हो। यदि आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको मिट्टी के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप सफ़ेद मिट्टी का उपयोग करें। यदि सफ़ेद मिट्टी ना मिले तो आपको उसमें थोड़ा सा अबीर मिला लेना है। यदि आप क्षत्रिय वर्ण की हो तो आपको लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। यदि लाल मिट्टी ना मिले तो आपको लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन मिक्स कर देना है, तो इससे आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आप वैश्य हो तो आपको पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। उसके लिए आपको हल्दी, थोड़ी सी हल्दी मिट्टी में मिला देनी है। यदि आप शुद्ध वर्ण के हो तो आपको काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि काली मिट्टी तो वैसे तो हो सभी जगह काली मिट्टी ही मिलती है, तो इसमें आप कुछ भी चाहे काली मिर्ची मिक्स कर देना। वैसे तो सभी में आपको काली मिर्ची मिक्स करनी है, क्योंकि काली मिर्ची यदि हम पार्थिव शिवलिंग बनाने के समय पर यदि हम काली मिर्ची को मिक्स करते हैं तो यह हमें हमारे रोगों से मुक्ति देती है। जो कार्य हमारा कोई भी अटका हुआ होता है वह सभी को पूर्ण करती है। तो आज हम बताएंगे कि आपको एक प्रदोष काल के समय लगाया गया एक दीप कहाँ कहाँ आपको फल प्राप्ति देगा। आपको क्या करना है कि एक दिया आपको शिवलिंग के मंदिर में जगाना है। शिवजी जी के मंदिर में जलाया गया एक दीप आपको 5 तरह का फल देगा। पहला, काल सर्प दोष। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष चल रहा है वह सभी से मुक्त हो जाओगे। दूसरा, पितृ दोष। यदि आपकी पूजा करवाने के बावजूद भी आपके घर में पितृ दोष बार बार हो रहा है तो यह उससे भी मुक्ति दिलाता है। वास्तु दोष। कहते हैं कि घर में बहुत ही वास्तु दोष है, किसी को दिखाने जाओ ये गलत जगह पे होना, वो गलत। इसलिए आपको वास्तु दोष के लिए भी आपको शिवलिंग के पास, किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के पास आपको एक दीपक प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अवश्य जलाना है। दूसरा है आर्थिक तंगी। मान लो आपके घर में कोई भी व्यापार, दुकान या कुछ भी कर रहे हैं, पैसा नहीं बच रहा, 1 रुपया कमाते हो 1.5 रुपया खर्च होता है, तो आपको प्रदोष के दिन इस दिए को अवश्य जलाना है। व्रत रखो चाहे ना रखो, आपको इस उपाय को कर लेना है। एक है रोग मुक्ति। ये आपको रोग मुक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है। इस तरह आपको 5 जगह के फल की प्राप्ति होती है। मात्र एक दिया आपको शिवलिंग के पास, चाहे वो घर में रखा हो चाहे वो शिवलिंग कहीं भी शिवजी के मंदिर में जलाओ, आपको मात्र एक दिया अवश्य जलाना है। और यदि आप मुख्य दरवाजे पर एक दिया जला देते हो, आपकी सभी मनोकामना धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं।
पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले आपको एक बेलपत्र उसके नीचे अवश्य रखना है और बेलपत्री का जो डंडी का भाग होता है उसको आपको दक्षिण की तरफ रखना है और जो शिवलिंग की जलाधारी है वो भी आपको दक्षिण की तरफ ही रखनी है, चाहे आप किस भी मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें। यदि आप गमले में बना रहे हो तो फिर इस चीज़ का कोई महत्व नहीं रहता, आप वैसे ही शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए आपको बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी लेनी है। अगर मिट्टी थोड़ी सी कंकर वाली हो तो आपको उसको छानकर ही उपयोग में लेना है। जिन भी विवाहित लोगों की मनोकामना है कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्होंने सभी टेस्ट करवा लिए, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, सभी जगह जाकर इलाज कराकर थक चुके हैं, वह भी प्रदोष के दिन 2 लंबी बाती वाला दीपक किसी भी शिव मंदिर में जलाना है। आपको किसी भी शिव मंदिर में जलाना है और पति पत्नी दोनों व्रत रखें और शिव जी की आराधना करें। इससे आपको संतान की प्राप्ति जल्द ही हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने 22 जुलाई को ही प्रदोष का व्रत रखना है और जब मंगलवार के दिन पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में आपको प्रदोष काल में इसका प्रदोष का समय जो है वो 7:18 से रात 9:22 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी है और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है, तो भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। याद रखिए यह सावन बहुत ही विशेष है। इसके बाद आपको अगले वर्ष ही इस कार्य को करने का अवसर मिलेगा। यदि आप अगले साल कुछ भी नया करना हो तो इस वर्ष ही इस उपाय को कर लें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उपायों के लिए और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आती रहूं।